आप अभी ये वीडियो देख रहे हो और सोचो कि आपके शरीर से आत्मा निकल जाए तो क्या होगा। आप भी जानते हैं क्या होने वाला है। ठीक इसी प्रकार जब जमीन के अंदर जो आत्मा होती है, अगर वो निकल जाए, उपजाऊ जमीन की बात कर रहा हूँ, वो निकल जाए तो वैसा ही इम्पैक्ट आएगा जैसा इम्पैक्ट आपके शरीर से आत्मा निकलने के बाद होता है। आप पूछोगे कि शरीर के अंदर जो आत्मा होती है वो कौन सी आत्मा होती है, क्या उसको बोलते हैं, तो उसी के बारे में हम बात करने वाले इस वीडियो के अंदर। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा और आपसे गुजारिश भी है कि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। उसके लिए आप ये जो पेज है इसको फॉलो कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि भविष्य में भी आपको जानकारी मिलती रहे। अब आते हैं हम असली मुद्दे के ऊपर। तो जमीन के अंदर जो आत्मा होती है उसको बोलते हैं हम कार्बन। कार्बन एक वो मानक है जो ये बताता है कि आपकी जमीन कितनी उपजाऊ है। और ये वैज्ञानिक रूप से या सीधे अगर देसी भाषा में बात करें तो जो भी उपजाऊ भूमि है उसकी ये आत्मा होती है। इस देश के लगभग 95% फार्मर है जो कि नहीं जानते हैं कि कार्बन का क्या मकसद है, कार्बन क्या करता है। मात्र 5% किसान है इस देश के जो जानते हैं कि भाई कार्बन का क्या महत्व है, कार्बन के फायदे क्या है। हम इस कार्बन के ऊपर ही बात करेंगे। जिस जमीन के अंदर कार्बन अच्छा होता है वो जमीन ज्यादा उपजाऊ होती है। और इस कार्बन को हम माप भी सकते हैं कि आपकी जमीन के अंदर कितना कार्बन है। अगर बात करें कि भाई जमीन के अंदर कार्बन कितना है, तो लगभग अगर आपके परदादा जब खेती करते होंगे उस टाइम जमीन के अंदर कार्बन हुआ करता था 1.5%। आपके पिताजी खेती करते थे उस समय कार्बन हुआ करता था 1%। और आज की तारीख में आप कमेंट बॉक्स में डालना कि आपके खेत के अंदर कितने प्रतिशत कार्बन है। लेकिन जो एवरेज कार्बन जो निकल के आ रहा है वो आ रहा है 0.5%। अब आप सोचिए कि 0.5% कहाँ है और 1.5% कहाँ है। तो ये अंतर ही बता रहा है कि आप जो बोलते हो ना कि पहले हम यूरिया के 1 कट्टे में काम चल जाया करता था, फिर 2 कट्टे यूरिया के डाल रहे हैं, डीएपी के 2 कट्टे बढ़ते जा रहे हैं। वो कारण यही है कि उस समय 1.5% कार्बन आपकी जमीन के अंदर हुआ करता था। जितना ज्यादा कार्बन होगा उतना अच्छा रासायनिक खाद आप डालोगे तो ज्यादा मिलेगा। जितना कम कार्बन होगा आप रासायनिक खाद डालोगे तो वो भी पौधे को कम मिलने वाला है। तो आप चाहते हो कि रासायनिक खाद पूरा का पूरा पौधों को मिले, तो आपको अपनी जमीन के अंदर ये कार्बन की मात्रा बढ़ानी पड़ेगी। और कोई भी इसका समाधान नहीं है। अब कार्बन इसके अलावा करता क्या है? पहला काम मैंने बताया क्या कि रासायनिक खाद जो भी डालोगे वो पूरा का पूरा आपकी फसल को मिलेगा, ये कार्बन करता है। दूसरा काम ये करता है कि जमीन के अंदर जो उपस्थित जो सूक्ष्म जीव जो होते हैं उनकी भी जनसंख्या कार्बन अगर होता है तो बढ़ती रहती है। अब वे सूक्ष्म जीव करते क्या है? वे सूक्ष्म जीव जो भी जमीन के अंदर जो भी अकार्बनिक पदार्थ होते हैं उनको कार्बनिक रूप में, ऑर्गेनिक रूप में तब्दील करते हैं। जमीन के अंदर उनके उनकी उनकी मौजूदगी से ही अच्छी पैदावार होती है। ये सारे काम करते हैं। आप पानी देते हो तो पानी की जल धारण क्षमता बढ़ाने का काम भी सूक्ष्म जीव करते हैं, क्योंकि वे मिट्टी को एक जो उसकी प्राकृतिक जो संरचना होती है एक मिट्टी के दाने की, उसकी वो संरचना को बनाते हैं सूक्ष्म जीव। तो पानी भी ठहरता है, पानी मिट्टी के अंदर मॉइस्चर बरकरार रहता है। तो बहुत सारे फायदे हैं जो कार्बन करता है। बिना कार्बन के आप ज्यादा पैदावार नहीं ले सकते हो। तो कार्बन क्या हुआ? रासायनिक खाद का आप कम मात्रा में ज्यादा फायदा कार्बन रहेगा तो मिलेगा। जमीन के अंदर जल धारण क्षमता बढ़ेगी, जमीन के अंदर सूक्ष्म जीवों की जनसंख्या बढ़ेगी, और जिसका फायदा ये होगा कि आप भरपूर मात्रा में आप पैदावार लोगे। और जो 0. अपना जो मकसद होना चाहिए ये होना चाहिए कि 0.5 से अपने को वापस 1.5% पे अपने को कार्बन लेके आना है। अब बात करेंगे कि भाई कार्बन लाए कैसे। तो उसके लिए देखो एक सीधा सा विकल्प है जो ऑर्गेनिक खेती वाले करते हैं। वो क्या करते हैं? वो गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं, केचुए की खाद का इस्तेमाल करते हैं। अगर ये करोगे तो बहुत बहुत जल्दी आपकी जमीन के अंदर कार्बन की मात्रा बढ़ जाएगी और आपको फायदा मिलने लगेगा। नहीं तो क्या होगा? धीरे धीरे जमीन आपकी बंजर होती चली जाएगी। आज 1.5 हुआ करता है, कभी आप 0.5 है, कभी 0.5 0.00 हो जाएगा। तो उस दिन आप कुछ भी खाद डाल लेना, कुछ भी दे देना, आप पैदावार नहीं ले पाओगे। तो बड़ी चिंता वाली बात है। इसको समाधान ही हम करेंगे। आप तो विकल्प क्या है बताया मैंने? गोबर की खाद, हरी खाद, ढैंचा वगैरह करते हो, या फिर केंचुए खाद। लेकिन ये विकल्प ऐसे है जो जिनके पास जानवर हो तो वे ये सब काम कर सकते हैं, जमीन ज्यादा हो वे कर सकते हो। छोटे किसान क्या कर सकते हैं, या फिर ऐसे किसान जो इन उत्पादों का प्रयोग नहीं कर सकते, उसके विषय में बताता हूं आपको। तो एक
जेंकिस कंपनी का, क्षमता ग्रुप की कंपनी है, जेंकिस कंपनी है, मुंबई की कंपनी है, बहुत अच्छी कंपनी है। इसका एक उत्पाद है जिसको हम बोलते हैं एग्रोबेस्ट दानेदार और एग्रोबेस्ट लिक्विड में ये उत्पाद आएगा। तो जहां पे आप खेत की तैयारी करने वाले हो वहां पे आपको 10 किलो आपको डालना है एग्रोबेस्ट जमीन के अंदर। जिस कार्बन की मैं बात कर रहा था वो कार्बन इसके केले के अंदर भी है, वही कार्बन बना बनाया इसके लिक्विड वाली बोतल के अंदर भी है। तो जब आपको ड्रिप के अंदर चलाना हो, ठीक है, या फिर आपको ड्रेंचिंग करनी हो, तो आप ये एग्रोबेस्ट 1 लीटर प्रति एकड़ जाएगा, ठीक है। और जो ये आप बिजाई कर रहे हो या खाद के साथ आपको मिला के डालना हो तो ये एग्रोबेस्ट दानेदार ये 10 किलो जाएगा। तो ये एक विकल्प है कार्बन पैदा बढ़ाने के लिए, कार्बन आपकी जमीन में डालने का। अगर आप गोबर की खाद या दूसरी खादों का आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, जैविक खादों का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तो ये बना बनाया कार्बन, रेडीमेड कार्बन जेंकिस कंपनी देती है। एग्रोबेस्ट 10 किलो प्रति एकड़, और ड्रिप में छोड़ना या ड्रेंचिंग करनी है तो एग्रोबेस्ट लिक्विड में आएगा 1 लीटर प्रति एकड़। अभी केले की फसल है, केले की फसल के अंदर काफी मात्रा में केले वाले किसान कार्बन का प्रयोग करते हैं, अनार वाले किसान कार्बन का प्रयोग करते हैं। ये तो देखो हर जमीन की जरूरत है, लेकिन क्या हो गया केले के अंदर या दूसरी ऐसी फसलों के अंदर जहां पे ज्यादा केमिकल खाद जाता है वहां पे परिणाम आने बंद हुए। तो वहां के किसानों को जल्दी समझ में आ गया कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, इतना खाद डालने के बाद भी पैदावार नहीं मिल रही है। तो वहां पे समझ में आया, उन्होंने कार्बन की महत्वपूर्णता जो है वो समझ में आई, उन्होंने कार्बन डालना स्टार्ट किया। तो ये उत्पाद केले के अंदर बहुत अच्छा जाता है, गुजरात के अंदर जाता है, महाराष्ट्र के अंदर जाता है, और बुरहानपुर जो पड़ता है मध्य प्रदेश का, वहां पे बहुत अच्छा उत्पाद जाता है केले के अंदर। तो आप सब लोगों से ये गुजारिश है कि अभी गेहूं की खेती आप करने वाले हो, गेहूं के अंदर हर किसान का रहता है कि भाई कैसे हम ज्यादा पैदावार ले, और हर किसान की शिकायत ये आ रही कि पहले हम 1 कट्टा डाला करते थे, अभी 2 कट्टे पे आ चुके हैं डीएपी के यूरिया में। तो ये समस्या ना आए, जमीन उपजाऊ बरकरार रहे, जमीन ज्यादा पैदावार दे, रासायनिक खाद कम मात्रा में भी पूरा फायदा दे, तो आप ये दोनों उत्पाद आपको इस्तेमाल करने हैं, एग्रोबेस्ट 10 किलो प्रति एकड़, और अगर आप ड्रेंचिंग में करना है तो आपको 1 लीटर प्रति एकड़ के हिसाब से ये इस्तेमाल करना है। तो आप सब लोगों से गुजारिश है कृपया करके ये जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और लाइक जरूर कर दीजिए, ताकि ये जानकारी दूसरे किसानों को भी पहुंच सके। और ये वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना आप, और धन्यवाद।